राजधानी जयपुर से खबर है, जहां एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले में कल भी जारी रहेगी सुनवाई। तो जयपुर से एक खबर है, जहां एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले में कल भी जारी रहेगी सुनवाई। ट्रेनी एसआई की ओर से वरिष्ठ वकील आरएन माथुर ने बहस की पूर्ण, वहीं अन्य ट्रेनी एसआई की ओर से वरिष्ठ वकील एके शर्मा कल रखेंगे अपना पक्ष। कल दोपहर 3 बजे होगी हाईकोर्ट में अगली सुनवाई। तो राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कल दोपहर 3 बजे होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। एसआई भर्ती 2021 से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले पर कल भी जारी रहेगी सुनवाई। वहीं गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर के विभिन्न संत आश्रमों और मंदिरों में पहुंचकर गुरु पूर्णिमा पर प्रति श्रद्धा प्रकट की है। उन्होंने संत जनों से आशीर्वाद लिया और आध्यात्मिक वातावरण में स्वयं को साधना में लीन किया। दिन की शुरुआत विद्याधर नगर स्थित श्री पापड़ वाले हनुमान जी मंदिर से हुई, जहां पर उन्होंने महंत श्री रामदास और राम सेवक दास जी महाराज से आशीर्वाद लिया। इसके बाद अंबाबाड़ी सिकर रोड स्थित श्री सियाराम दास जी की बगीची में महाराज हरिशंकर वेदांती जी से भेंट की। वहीं अंतिम पड़ाव में उप मुख्यमंत्री बनी पार्क स्थित श्री कौशल्या दास जी की बगीची में पहुंची, जहां उन्होंने गुरुजनों को नमन कर जन कल्याण की कामना की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि गुरु हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, वे नैतिकता, सेवा और समाज कल्याण की प्रेरणा देते हैं। हनुमानगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए एक निजी कॉलेज के प्रिंसिपल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जहां एसीबी के अनुसार हनुमानगढ़ जंक्शन के एमडी बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल पंकज छाबड़ा को एक छात्र से 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोचा है। बता दें कि छात्र के पिता ने एसीपी को परिवाद दिया था, जिस पर सत्यापन के बाद आज प्रिंसिपल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। प्रिंसिपल पंकज छाबड़ा ने छात्र की अटेंडेंस पूरी करने और प्रौद्योगिक शिक्षा के पास करने की एवज में पूर्व में ऑनलाइन 18,000 रुपए लिए थे और 12,000 रुपए की और भी मांग की थी, जिस पर सौदा 10,000 रुपए तक तय हुआ था। जहां एसीबी टीम ने प्रिंसिपल पंकज छाबड़ा को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जयपुर जिला प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्रों के नरेगा श्रमिकों को साक्षर बनाने के लिए नरेगा आखर अभियान की शुरुआत की है। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया। अभियान के तहत महिला मेंटों के माध्यम से नरेगा कार्यक्रमों पर काम करने वाले श्रमिकों को हस्ताक्षर, डिजिटल और वित्तीय साक्षरता से जोड़ा जाएगा। तो वहीं इसे जिला प्रमुख रमा चोपड़ा ने इसे ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम बताया है। तो वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने इसे ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाने की पहल बताया है। जिला परिषद सीईओ प्रतिभा वर्मा ने बताया कि अभियान में विभिन्न विभागों का समन्वय रहेगा और प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर ग्राम पंचायतों में महिला मेंटो को प्रशिक्षित करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है, जहां व्यावसायिक शिक्षकों ने प्रेस वार्ता का किया आयोजन। शिक्षकों की ज्वाइनिंग, बकाया वेतन भुगतान एवं ठेका प्रथा समाप्त करने की मांग को लेकर प्रेस वार्ता की गई। वहीं व्यावसायिक शिक्षकों की ज्वाइनिंग शीघ्र करवाने की भी मांग की गई है। व्यावसायिक शिक्षकों को स्थायी सेवा देने की भी मांग की गई। सिरोही के रेवदर में जन समस्याओं में समाधान को लेकर ब्लॉक स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई की अध्यक्षता संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने की। रेवदर में आयोजित अटल सेवा शिविर और जन सुनवाई में एक एक परिवादी की बात ध्यानपूर्वक सुनी गई। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने समस्याएं सुनकर मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला जब अपनी पेंशन समस्या के हल से संतुष्ट हुई तो आयुक्त को आशीर्वाद दिया।
भरतपुर में राजकीय जनाना अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल प्रशासन की गलती के कारण एक नवजात लड़की की जगह नवजात लड़के को जयपुर रेफर कर दिया गया, जिससे दोनों परिवारों में अफरा तफरी मच गई और चिंता का माहौल बन गया। मामला तब सामने आया जब नदबई निवासी डोली, जो कि नवजात लड़के की मां है, अपने बेटे का डायपर बदलने वार्ड में पहुंची। वहां उन्होंने पाया कि उनके बेटे की जगह एक नवजात लड़की भर्ती है। ये दृश्य देखकर वे हक्का बक्का रह गई और तुरंत इसकी सूचना वार्ड इंचार्ज को दी गई। मामले की जानकारी मिलते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। जनाना अस्पताल प्रभारी शेर सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। को मैंने मैसेज आप भर्ती की थी, 20 तारीख को लड़का हुआ था। फिर अब क्या हुआ? अब ये हुआ था, कल हमने इन्होंने रिपोर्ट दी थी माली जांच कराने के लिए। मैंने रिपोर्ट को 6 बजे लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं रिपोर्ट को लेके आया था तो वाइफ से बोली मैंने कि डायपर चेंज कर दो, तो वहाँ पे देखा तो अब लड़की मिली थी। लड़की मिली थी तो हमने तुरंत डॉक्टर साहब को बताया था। डॉक्टर साहब कह रहे कि ऐसा हो नहीं सकता है। डॉक्टर साहब वहाँ से उठ के गए थे तो वहाँ देखा तो बाद में उस लड़की थी। उन्होंने वहाँ पे वो उसके लिए कॉल किया था, जहाँ पे लड़का पहुँच गया जयपुर। उन्होंने बोला था कि आपका लड़का यहाँ पे एडमिट हो गया है। इनका नहीं है बच्चे ना, मैं उसमें घुसी थी तो डॉक्टर चिल्ला के पड़ी मुझसे कि तुम इसमें क्यों घुस रही हो। फिर मैं उनसे चिल्ला के पड़ी, नहीं मैं तो अपने बच्चे का डायपर चेंज करने जाऊँगी। फिर मैं ज़बरदस्ती गई वहाँ पे। वो जो लड़की रहती है वो मतलब नीली सी प्लेस वाली है नर्सिंग स्टाफ। हाँ, वो मैं डायपर चेंज कर रही थी तो मुझे पता चला ये तो मेरा बच्चा ही नहीं। तो मैंने उनसे कहा, वो वहाँ पे बैठी जब वो चिल्ला के पड़ी मुझसे क्यों कह रही हो, वहाँ पे कहो ना डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब से कहा तो डॉक्टर बोले कि आपका बच्चा आ रहा है गैल में, हमसे कह दिया और तुम बाहर जाओ, हमको धमका दिया, वहाँ से घुसने नहीं दे रहे। तो थोड़ी देर बाद गए तो उनकी कमेटी जुड़ रही थी अंदर, हमको बेगा दिया कि तुम्हारा बच्चा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है बच्चा? क्या कहा? जयपुर से आ रहा है तुम्हारा बच्चा, हमको नहीं बेगा दिया। जयपुर कैसे चला के बताया नहीं बताया हमने। लड़की भाई ऑपरेशन थे, दवा की सांस ले रही नली में दिक्कत आई तो ऑपरेशन की बोल रही सर्जरी होगी इसकी। तो जावे थे जयपुर को रेफर कर रही, गलती थे मतलब क्या कहते हैं वो लड़का अटका है, लड़की के बाद में लड़के के नर्स ने देख दिया, बच्चन ने देख पाए, हम नहीं देख पाए, ले जे माँ लल्लू ले जे माँ जाके नहीं पता पड़ी। जयपुर के हरिश्चंद्र माथुरिपा परिसर में डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान का चौथा स्थापना दिवस समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता एवं काउंसिल के अध्यक्ष श्रेया गुहा ने कहा कि डेल्फिक क्लब न केवल कलाकारों को तलाशने और तराशने का मंच है, बल्कि पारंपरिक कला रूपों को संरक्षित करने का एक सशक्त माध्यम भी बन गया है। उन्होंने बताया कि काउंसिल पिछले 4 वर्षों से निरंतर कला, संस्कृति, संगीत, साहित्य, नृत्य, फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी और हस्तकलाओं के क्षेत्र में युवाओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में डेल्फिक काउंसिल की 4 वर्षों की यात्रा पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई और नए लोगों को अनावरण किया गया। साथ ही समारोह में वृक्षारोपण भी किया गया। अलवर के रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के नौगावा तहसील के शेरपुर गांव में आदिगौड़ ब्राह्मण समाज धर्मशाला सेवा समिति के तहत धर्मशाला का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म मुख्य अतिथि रहे, वहीं रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंकज दीक्षित ने की। गांवों से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पीछे बैठी मेरी माताएं, सबसे पहले तो मैं पूरे समाज को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने इस क्षेत्र के प्रमुख ये तीर्थ स्थल है जहां आपने एक अच्छे भवन का निर्माण किया, आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये भवन यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए ठहरने की सुविधा मिलेगी। और जैसा आपने मेरे को कहा कि आपकी जो भावी योजना है वो योजना है कि आप एक गुरुकुल चलाकर इस क्षेत्र में एज ए संस्कार स्कूल चलाने की आपकी योजना है, एक रसोई भी बनाने की है योजना है। अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं ऐसे समाज सेवी समाज का, जो समाज
अपनी गाड़ी कमाई में से राशि निकालकर समाज के विकास और समाज की सुविधाओं में योगदान देने का। प्रतापगढ़ के अरनोद कस्बे में 2 दिन से साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ी है। नगर पालिका की घोषणा के बावजूद न तो पंचायत हरकत में आई है और न ही नगर पालिका की ओर से कोई ठोस कार्रवाई की गई है। इस लापरवाही का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। वहीं शहर के मुख्य बाजार, मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि नगर पालिका और पंचायत स्तर पर सफाई कर्मियों को 5 महीने का भुगतान नहीं मिलने पर कस्बे में सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। अरनोद नगर के अंदर सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप हाल हो गई है। अभी 2 दिन से जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं और ये आए दिन होते रहते हैं। ठेकेदार को ठेका दे रखा है, वो भी कोई सूद नहीं ले रखा है। कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, शायद इन वजह से सफाई नहीं कर रहे हैं। जगह जगह अरनोद के अंदर बीमारी अलग फैलने का खतरा बना हुआ है। छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं मच्छर वगैरह से। खाटू श्याम जी में सेवाद्वारा द्वारा एडवोकेट के साथ मारपीट करने के मामले को लेकर दाता रामगढ़ बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य खाटू श्याम जी पहुंचे, जहां पर एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में थाना अधिकारियों से वार्ता करते हुए अधिवक्ताओं ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने बताया है कि देवशयनी एकादशी मेले के दौरान सेवादारों ने एडवोकेट बहादुर सिंह शेमा के साथ मारपीट की थी। भीलवाड़ा जिले की पंडेर पंचायत का सरपंच पति मुकेश जाट मोबाइल टावर पर चढ़ गया है। बता दें कि मुकेश अपनी सरपंच पत्नी के पदभार ग्रहण करने से नाराज हैं। उसने मांग की है कि सरपंच पत्नी को पदभार ग्रहण कराया जाए और पंचायत भवन पर ताला लगाने वालों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वे टावर पर रहेगा। बता दें कि ममता के खिलाफ पूर्व में पद का दुरुपयोग, अनियमितता और नियमों की अवहेलना के आरोपों की जांच रिपोर्ट में कई आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। इसमें सामुदायिक भवन और 4 दीवारी के उद्घाटन में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं करना, शिलापट पर नाम नहीं अंकित करना, पट्टों की पत्रावलियों में अनियमितताएं और बिना दस्तावेजों की पूर्ति के पट्टे जारी करना जैसे गंभीर आरोप भी शामिल हैं। वहीं युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान ने अपनी बहाली की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजय मीणा के नेतृत्व में कोटा संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अर्धनग्न होकर कनक दंडवत प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी जताई। प्रदेश अध्यक्ष संजय मीणा ने बताया कि भजनलाल शर्मा सरकार ने सत्ता में आने के बाद पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नियुक्त 5000 युवा मित्रों को हटा दिया है। वहीं संगठन मंत्री विजय मीणा ने बताया कि अगर जल्द ही सरकार ने इन युवा मित्रों को पुनः बहाल नहीं किया तो राज्य के अन्य संभाग मुख्यालयों पर भी इसी तरह प्रदर्शन किया जाएगा और आंदोलन का समापन जयपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर किया जाएगा। हम यहाँ अपने 1 जनवरी को हमें भजनलाल सरकार ने बढ़ते ही भजनलाल जी ने हमें रोजगार से हटा दिया था। राजीव गांधी युवा मित्र के रूप में हम कार्य कर रहे थे। संपूर्ण राजस्थान में 5000 युवा मित्र लगे हुए, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक गांव-गांव ढाणी-ढाणी पहुँचा रहे थे और हम अपने काम को बखूबी निभा रहे थे। भजनलाल सरकार ने बढ़ते ही हमारे 5000 युवा मित्रों को एक साथ झटके में हटा दिया बिना किसी कारण बताए और पूर्ण रूप से विधिवत तरीके से एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी हुआ था। फॉर्म भर हम पिछले शासन में हम नौकरी लगे थे। हम भजनलाल सरकार से कहना चाहते हैं कि आपको अगर हमारे पदनाम से दिक्कत थी तो आप हमारे पदनाम को चेंज कर सकते थे, लेकिन आपने हमारा रोजगार छीना है। आज ये किसान मजदूर के पूरे कोटा संभाग के युवा साथी आज यहाँ कोटा संभागीय आयुक्त मुख्यालय पे ज्ञापन देने आए और सरकार को चेताने आए कि अब कोटा की धरती से हमने आगाज किया है और अब
पूरे 7 संभाग मुख्यालयों पे हम ये हल्ला बोल प्रदर्शन करेंगे। वहीं टोंक से खबर है, जहां अवैध बजरी खनन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली है। खनिज विभाग और पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है, जहां कार्रवाई में बजरी माफियाओं में मचा हड़कंप। बनास नदी किनारे चिरौंज और मंडाफर में कार्रवाई की गई है। टीम ने चिरौंज में 1800 टन बजरी की जब्त की है। वहीं जब्त बजरी को डंपरों से पहुंचाया गया मोटुका नाका। चिरौंज के बाद मंडावर गांव में की ये बड़ी कार्रवाई। इसमें अवैध बजरी को लेकर लगातार सियासत जारी है। वहीं सियासत के बाद कल टोंक जिले में अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वहीं दूसरी ओर बात करें तो कल पुलिस ने कार्रवाई की, आज एसआईटी टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईटी टीम ने कार्रवाई करते हुए गांव चिरौंज से बड़ी संख्या में बजरी जब्त की है। तो वही अब मंडावर में अवैध खनन को लेकर एसआईटी टीम की कार्रवाई जारी है। एसआईटी टीम की लगातार हो रही कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कजोड़ गुजर खबर जैसलमेर से है, जहां पर बासनपीर गांव में छत्री विवाद मामले को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह ने एक्स पर की पोस्ट में करते हुए उन्होंने लिखा है कि आज जैसलमेर के बासनपीर गांव में जो घटना घटित हुई है, जिसमें अराजक तत्वों द्वारा प्राचीन स्थल व भाईचारे को खत्म करने के लिए हरकत की गई है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। साथ ही कल सुबह मैं बासनपीर पहुंच रहा हूं। उन्होंने जैसलमेर जिला प्रशासन से निवेदन की है कि सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे सामाजिक सौहार्द और शांति व्यवस्थाएं बनी रहे। जयपुर रेंज व खैरतल तिजारा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय हनी ट्रैप गैंग का भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह प्रतिष्ठित व्यापारियों और दुकानदारों को फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूलने की साजिश रचता था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में आधा दर्जन वारदातें कबूली हैं। शेष आरोपी फरार है, जिनकी तलाश लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं जयपुर डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने बुजुर्ग महिला से जयव्रत लूट मामले का किया खुलासा। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं महिला को बातों में उलझाकर दिया था लूट को अंजाम। आरोपियों ने करीब 1 दर्जन वारदात को अंजाम दे रखा है। वहीं परिवादी हरिलाल ने 29 जून को कराई थी रिपोर्ट दर्ज। जयपुर के अलावा कोटा, मुंबई, दिल्ली, उत्तराखंड में भी दिया था वारदात को अंजाम। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां कॉलेज का मुख्य द्वार के जर्जर हालात में होने का मामला सामने आया है। विद्यार्थियों और लोगों की शिकायत पर प्रशासन ने लिया एक्शन। राजकीय महाविद्यालय का मुख्य गेट लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। वहीं महाविद्यालय का गेट टूट जाने से हादसे की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं एसडीएम एवं तहसीलदार के नेतृत्व में गेट को हटाने को लेकर कार्रवाई की गई है। नगर पालिका के कार्मिकों और जेसीबी की मदद से गेट को किया गया ध्वस्त। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने पत्नी की हत्या मामले में आरोपी बापूलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 50,000 जुर्माना भी लगाया है। इस पूरे मामले में लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा द्वारा पैरवी की गई है।